हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 11.2 क्वेश्चन नंबर सेकंड। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। आपको इन क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है और एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, स्टार्ट। 2 रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 मल्टीप्लाई, ये हमारे क्या दे रखा है 4। क्या हम 4 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2, क्योंकि 2 2 जा 4। ओके, नाउ 3 मल्टीप्लाई। अब 32 के अगर हम फैक्टर्स करेंगे, 32 के फैक्टर्स में क्या आ जाएगा, लाइक हमने 32 के फैक्टर्स किए 2 1 6 देन 2 8 2 4 2 1, कितने हो गए 1 2 3 4 5, तो दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 5। ओके, तो हम ये लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 5। ठीक है, अब अपने लॉज लगाएंगे हम, जहां पे बेस सेम होता है और जो मल्टीप्लाई का केस होता है तो लॉ क्या लगेगा हमारा लॉ लग गया ए है a रेज़ टू द पावर m मल्टीप्लाई a n, तो दैट मीन्स a जो पावर है वो प्लस हो जाएंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे 2 और ये 2 दोनों के बेस सेम है, तो दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 3 प्लस 2। मैंने इन दोनों की जो पावर्स है वो प्लस कर दी क्योंकि दोनों के ही बेस सेम थे। अब मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 4 है अपॉन 3 मल्टीप्लाई 2 रेज़ टू द पावर 5। अब ये क्या हो गया 2 रेज़ टू द पावर 5 हो गया, प्लस करने के बाद अब मल्टीप्लाई। अब ध्यान से देखो ये 3 और ये 3, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या होगी 1 होगी। ठीक है, तो डिवाइड में जो लॉ आता है हमारा, एक ये लॉ है हमारा ए एम डिवीजन का लॉ होएगा। तो जब हमारे बेस सेम है और डिवाइड का ऑप्शन है, क्योंकि अपॉन में लिखा है तो वो डिवीजन में है, तो हमारी पावर्स क्या होती हैं माइनस। तो हम क्या करेंगे 3 रेज़ टू द पावर 4 में से 1 को माइनस कर देंगे अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5। अब हमारा क्या आंसर आया 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई अब 4 माइनस 1 3 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5। अब यहाँ पे भी सेम है, बेस सेम हो गया हमारा और पावर्स क्या है अलग अलग है, लेकिन बेस सेम है, डिवीजन का केस है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 5 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। जब भी हमारी 5 माइनस 5 क्या हो गया 2, 5 माइनस 5 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3। और एक लॉ था जिसकी भी पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1, तो दैट मीन्स 1 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 3, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 3 आंसर। क्लियर। नाउ हम करते हैं आप सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या है आपका, ठीक है। नाउ सेकेंड पार्ट है आपका ये। तो इस केस में आप क्या करोगे कि पहले सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना है। ब्रैकेट ओपन करने के लिए जब भी आपका एक लॉ ये है, अगर आपको ऐसे गिवन है दैट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई में लेना है, तो हम करेंगे 5 2 मल्टीप्लाई 3 6 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड 5 रेज़ टू द पावर 7। ओके, सेम मल्टीप्लाई है और सॉरी बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस। जो अभी लॉ अप्लाई किया था सेम आपका यही लॉ अगेन अप्लाई होगा, तो 5 6 प्लस 4 डिवाइड 5 रेज़ टू द पावर 7, तो 5 की पावर क्या हो गई 10। अब सेंटर में क्या है डिवाइड का ऑप्शन हो गया, तो डिवाइड में जब बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। हर एक के साइड में आप लॉ लिखते रहिएगा। जैसे यहाँ पे अगर मैंने जो लॉ अप्लाई किया तो आप साइड में वो लॉ लिख कर दिखाएंगे ताकि पता चलेगा कि आपने क्या लॉ अप्लाई किया है। क्लियर। नाउ अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। ओके, नाउ अब देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या है। थर्ड पार्ट है आपका 25 रेज़ टू द पावर 4। तो 25, अब यहाँ पे 5 है ना, तो हमारी पावर सेम है ना ही हमारे बेस सेम है, तो हम देखेंगे क्या हमारा बेस सेम हो सकता है। तो यस, हम 25 पे क्या हम और फैक्टर्स कर सकते हैं। यस, अगर मैं 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगी तो 5 5 से 25, तो 5 रेज़ टू द पावर 2 हो सकता है। 4 है ही हमारी पावर है, तो हमने 25 को लिखा है सिर्फ 5 रेज़ टू द पावर 2, लेकिन जो 4 उसकी पावर थी वो तो एज इट इज है। ठीक है, तो अब जब ब्रैकेट में है तो पावर्स क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 4 2 जा 8 डिवाइडेड बाय 3। अब देखो बेस हो गए सेम और जब डिवाइड का केस है बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी माइनस, तो दैट मीन्स 5 रेज़ टू द पावर 5 आंसर। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट क्या है। अब फोर्थ पार्ट में क्या है, जितने भी इसके फैक्टर्स हो सकते हैं ना पहले उनको कर लीजिए ताकि क्वेश्चन करने में इजी हो जाता है।
तो 3 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, 7 रेज़ टू द पावर 7 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, 11 की पावर 8 ये भी ओके है। लेकिन 21 को आप कर सकते हो। 21 किसके लिए, अगर हम इसको लिख दें 3 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 3 और 7 का कोई और फैक्टर नहीं हो सकता, तो 21 को हमने तोड़ के लिख दिया 3 मल्टीप्लाई 7 और ये हो गया 11। अब हम देखेंगे 11 और किसी के कोई फैक्टर नहीं हो सकते। अब हमें क्या देखना है, डिवीजन का केस अपना लॉ हमारा कहाँ लग रहा है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ ये 3 और ये 3 दोनों की पावर कुछ नहीं होती, तो क्या होगा दोनों के ही केस में 1। यहाँ भी 7 की पावर कुछ नहीं है तो 7 की पावर 1, 11 की पावर कुछ नहीं है तो 11 की पावर 1। तो डिवाइड में ये सारी चीजें, क्योंकि अपॉन में लिखा है, तो हमारा लॉ क्या अप्लाई हो गया, दैट मीन्स पावर्स क्या हो जाएंगी सबकी माइनस। ये वाला आपका लॉ अप्लाई हुआ। तो हम करेंगे 3 1 - 1 मल्टीप्लाई, फिर पहले 3 1 - 1 कर दिया क्योंकि सारे अपॉन में डिवाइड में। अब 7 की पावर 2 है, नीचे क्या है 1 माइनस, फिर मल्टीप्लाई 11 ऊपर पावर क्या है 8, नीचे क्या है -1 हो गया। तो 3 1 - 1 0 मल्टीप्लाई 7 की पावर 2 - 1 1 मल्टीप्लाई 11 की पावर 8 - 1 7। अब जिसकी जो पावर, ये आपका लॉ था, जिसकी भी पावर 0 होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है 1। तो दैट मीन्स 3 की पावर 0 है तो ये हो गई 1 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 7। 1 की नहीं है तो हमारा हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई 11 रेज़ टू द पावर 7। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नाउ अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट क्या है हमारा, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या है आपसे 3 रेज़ टू द पावर 7। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3। अगर हम देखेंगे तो हमारे बेस क्या है, सारे सेम है। जब बेस सेम है तो हमारा लॉ इजीली अप्लाई होगा। 3 की पावर 7 अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में केस में क्या हो जाता है पावर्स प्लस हो जाएंगी। दोनों की पावर मैंने प्लस कर दी, सेम लॉ हर एक क्वेश्चन के साथ लो जाएगा। ठीक है, तो हो गया 3 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 3 रेज़ टू द पावर 7। दोनों की सेम आ गई है। जब दोनों की सेम आ गई, डिवीजन का केस है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, दैट इज 3 रेज़ टू द पावर 0, दैट मींस 1 आंसर। ओके, नाउ सिक्स्थ पार्ट है। अभी आपको एक लॉ बताया है कि जिसकी भी पावर 0 होती है तो उसका आंसर क्या होता है 1। अगर देखें तो 2 की पावर भी 0 गिवन है, 3 की पावर भी 0 गिवन है और 4 की पावर भी हमें 0 गिवन है। तो दैट मीन्स इसका भी 1 प्लस 1 प्लस 1, तो क्या हो गया 1 प्लस 1 प्लस 1 3, डन। नाउ सेवेंथ पार्ट है आपका 2 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू द पावर 0 मल्टीप्लाई 4 रेज़ टू द पावर 0। सेम, बस इसमें क्या था प्लस के साइन थे और इसमें क्या है मल्टीप्लाई के साइन है। तो सेम है आपकी जो लॉ है वो तो भी सेम है ही, तो लेकिन उसमें प्लस था और इसमें मल्टीप्लाई है, तो 1 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, दैट मीन्स इसमें आपने प्लस किया था 1 प्लस 1 प्लस 1, इसमें क्या हो जाएगा 1 × 1 1 × 1 1, तो दैट मीन्स 1 आंसर। नाउ कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। नाउ आपका 8 पार्ट क्या है, 8 पार्ट में गिवन है आपको सेम वही लो जब अभी हमने अप्लाई किया है, जिसकी पावर 0 दैट मीन्स 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई सेम अगेन 1 प्लस 1 2 मल्टीप्लाई 1 दैट इज 2, डन। अब जो हमारा 9th पार्ट है, 9th पार्ट में क्या है, 9th पार्ट में आपको गिवन है 2 रेज़ टू द पावर 8 a रेज़ टू द पावर 5, यहाँ पे 4 रेज़ टू द पावर 3 है a रेज़। अब हम देखेंगे 2 का कोई फैक्टर नहीं हो सकता, लेकिन 2 का कोई भी कॉमन बेस 2 के साथ कोई भी हमारा मैचिंग बेस नहीं है। और a, अब ये दोनों डिवाइड के केस है तो 5 में से 3 माइनस हो सकता है हमारा लो, क्योंकि डिवाइड है और दोनों की ही बेस सेम है a और a। ठीक है, a और a दोनों की ही बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस। और अब 4 का फैक्टर्स, यस 4 का फैक्टर्स कर सकते हैं। अगर मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगी दैट मीन्स 2 को 2 से करूंगी तो 4 हो जाएगा, तो ये होगी आपकी वैल्यू। तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, क्योंकि 2 बार है उसको 2 बार लिखकर और पावर हमारी 3 गिवन थी। ठीक है, तो ये हो गया 2 रेज़ टू द पावर 8 मल्टीप्लाई 5 माइनस 3 2 अपॉन, अब जब ये लो है तो ये क्या था दैट इज, तो a m मल्टीप्लाई m, राइट, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 6, ओके। तो अब सेम बेस आपका सेम हो गया है, पावर्स क्या हो जाएंगे डिवाइड का केस है, तो 8 माइनस 6 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 2 दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 2 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 2। क्लियर, नाउ विल कंटिन्यू नेक्स्ट पार्ट। नाउ आपका 10th पार्ट क्या है, 10th पार्ट में आपको गिवन है सेम, आपके बेस अगर आप देखो तो सेम है, a रेज़ टू द पावर 5 है, a रेज़ टू द पावर 3 है और a रेज़ टू द पावर 8 है। फटाफट हमारे लॉ अप्लाई होंगे। सिर्फ सबसे पहले हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, तो ब्रैकेट ओपन करने के लिए
पहले हमें ये ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए अगर हम देखें बेस सेम है हमारा तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो a 5 में से 3 माइनस मल्टीप्लाई क्या है a रेज़ टू द पावर 8, तो a 2 मल्टीप्लाई a रेज़ टू द पावर 8। अब क्या हो गया बेस सेम और मल्टीप्लाई सेम लो, तो जब मल्टीप्लाई का केस होता है तो पावर्स क्या हो जाती है प्लस, ठीक है, तो हमारी प्लस कर देंगे a रेज़ टू द पावर 10 आंसर। ओके ना 11th पार्ट में क्या गिवन है, 11th पार्ट में आपको गिवन है, अब इसको हम देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये 4 और यहाँ पे भी 4 है, ठीक है, बेस सेम है हमारा और सेम एज a b b, बाकी पावर्स अलग है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही कर रहे हैं तो 4 क्योंकि बेस ऑलरेडी सेम है तो हमें और करने की जरूरत नहीं है, भले ये हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा, इसका भी सेम आ जाएगा 2 रेज़ टू द पावर 2, लेकिन कोई इसका वैल्यू नहीं है क्योंकि अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कि 4 की पावर 5 है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 2 5, दैट मीन्स 2 रेज़ टू द पावर 10, तो नीचे भी 10 बनेगी और ऊपर भी 10 बनेगी, तो वो कोई बेनिफिशियल नहीं है। तो हम क्या करेंगे सीधा पावर्स डिवाइड में है तो पावर्स माइनस मल्टीप्लाई सेम एज 8 के साथ 5 माइनस 1 कॉमन है, अब मल्टीप्लाई जब बीच में कोई साइन नहीं होता तो हमारा मल्टीप्लाई का साइन बनता है, तो 3 के साथ 2 माइनस, क्योंकि सारे ही डिवीजन में थे तो हमारे क्या हो जाएंगी पावर्स माइनस, तो 4 की पावर 0 5 माइनस 5 0 मल्टीप्लाई a की पावर 8 माइनस 5 3 मल्टीप्लाई b की पावर क्या हो जाएगी 3 माइनस 2 दैट मीन्स 1, इसकी पावर क्या है 0 तो ये वैल्यू हो गई 1 आपकी, 3 मल्टीप्लाई b की पावर 1, तो a रेज़ टू द पावर 3 मल्टीप्लाई b आप लिख सकते हैं 3। क्लियर? नाउ लास्ट पार्ट है आज का 12th पार्ट। 12th पार्ट में क्या गिवन है आपको, सेम अपना लॉ अप्लाई करेंगे। हम देखेंगे पहले जब ये होल पावर है दैट मीन्स पूरे ब्रैकेट के साथ बाहर की पावर गिवन है, दैट मीन्स इसके साथ भी पावर इंक्लूड है और इसके साथ भी पावर इंक्लूड है, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले ये पावर सॉल्व करेंगे, या फिर आप कर सकते हैं पहले ब्रैकेट सॉल्व करो। ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए बेस सेम है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो क्या है 1, सेम लो अप्लाई, आपका पावर्स क्या हो जाएंगी प्लस, राइट, तो 2 3 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1, बाहर क्या पावर है 2, तो ये हो जाएगा 2 3 प्लस 1 4। अब सेम चीज पावर्स क्या हो जाएंगी आपस में मल्टीप्लाई, राइट, तो 2 4 मल्टीप्लाई 2 दैट इज 2 की पावर 4 2 जा 8, ओके।